Students, in this video we are going to discuss about the next topic of chapter life processes, that is transportation. अब ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग होता है कि मटेरियल्स की मूवमेंट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ज़्यादातर कहाँ से कहाँ जाता है? जहाँ ये मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं टू द रीजन ऑफ देयर यूज़, या यूज़ होनी है, या फिर जहाँ स्टोर होनी है, या फिर यहाँ पर एलिमिनेशन होनी है। तो मूवमेंट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इज एक्चुअली कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. We have to discuss transportation in human beings. ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है. अब उस सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या है? ट्यूब्स हैं, यानी कि आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज, ये 3 ट्यूब्स हैं. अब पंपिंग ऑर्गन है जिसको हार्ट कहते हैं, और सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स हैं. कौन कौन से फ्लूइड्स हैं? ब्लड एंड लिम्फ, ये 2 फ्लूइड्स हैं. तो ये सारी चीज़ें मिलाकर हमारे बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं. हमारी बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज़ अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ हम सबसे पहले ब्लड के बारे में एक्सप्लेन करते हैं. ब्लड क्या है हमारा? ये हमारा मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका कलर होता है रेड. ठीक है, और कलर इसका रेड होता है. दैट सर्कुलेट्स इन द ह्यूमन बॉडी. ब्लड जो है वो मेनली 2 कंपोनेंट्स का बना हुआ है. वो 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वो 2 कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स. तो प्लाज्मा एक्चुअली क्या है? बेसिकली वो एक फ्लूइड मैट्रिक्स है ब्लड का, जो थोड़ा सा एल्कलाइन होता है और उसका कलर पेल येलो सा होता है. 55% ब्लड का जो हिस्सा है वो प्लाज्मा बनाता है. और इस प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है? ब्लड का 55% हिस्सा प्लाज्मा है. बाकी का 45% हिस्सा ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि ब्लड सेल्स बनाते हैं. प्लाज्मा में 92% वाटर है और 8% इसमें सोल्यूट्स हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स होंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे, हार्मोन्स होंगे. ठीक है, हार्मोन्स होंगे एटसेट्रा. ये सारी चीज़ें इनमें प्रेजेंट होंगी. अब प्लाज्मा के अंदर जो मूवमेंट करती रहती हैं. दूसरे नंबर पर आ जाते हैं ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि ब्लड के सेल्स. 3 तरह के ब्लड के सेल्स होते हैं, आपने पढ़े हैं. रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. तीनों का अपना अलग अलग फंक्शन है. ब्लड का जो रेड कलर होता है दैट इज ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स, जिसके अंदर एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट है जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है. उसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है. और उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को अपने अंदर कंबाइन करता है. तो जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में मूव करती है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में मूव करती है. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचती है और सेल के अंदर पहुंचकर वो ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है वहाँ. अब फंक्शंस क्या क्या हैं ब्लड के? ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है इसका मेन काम है सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे शुगर, अमीनो एसिड, मिनरल, विटामिन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाना. ब्लड प्लाज्मा का एक और काम है कि जो इसके अंदर डिज़ोल्व होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सारे नाइट्रोजनस वेस्ट, तो ये डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वन पार्ट टू द अनदर फॉर्म. ठीक है, इसके अलावा जो हमारे अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो सारे अपने हार्मोन सिक्रीट करते हैं ब्लड में, और वो ब्लड फिर उन सभी हार्मोन्स को टारगेट टिश्यूज़ तक लेके जाता है. जैसे कि हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है. इंसुलिन ब्लड के अंदर आती है और ब्लड से वो सारे टिश्यूज़ तक पहुंचती है. और इंसुलिन क्या कंट्रोल करती है? हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर का लेवल. तो इस तरह से सारे हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हैं वो ब्लड के अंदर ही सीधे जाते हैं. इसके अलावा ब्लड का काम है बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है. फिर जो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स मैंने अभी जैसे समझाया, दे कैरी ऑक्सीजन
क्योंकि उनके अंदर आयरन कंटेनिंग रेडिश पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो इसी की वजह से आप देखते हो कभी ब्लड चेक करते हो, हमारा HB चेक करते हैं, HB क्या होता है? हीमोग्लोबिन, एक्चुअली आयरन कंटेनिंग रेडिश पिगमेंट। यही हमें ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर ये कम हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सर्कुलेशन अपने आप ही रिड्यूस हो जाती है। उसी वजह से वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ही बॉडी के अंदर ब्लड के साथ सर्कुलेट करती है और अलग अलग सेल्स तक पहुंचती है। फिर ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनका बेसिकली काम होता है डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करना। इसका मतलब ये हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बनाते हैं। अलग अलग डिजीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी बॉडी को ये प्रिपेयर करते हैं। और ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। जैसे कई बार हमें कोई चोट लग जाती है, कोई जख्म हो जाता है, उसमें से ब्लड निकलता है, तो अपने आप ही वो जख्म भर भी जाता है, उसको हम कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। आप देखते हो कई बार कोई जो डिजीज़ होती है, आजकल बुखार में कहते हैं सेल कम हो गए हैं। सेल कम होना अच्छी बात नहीं है, वो इसलिए सेल का मतलब यहाँ ब्लड प्लेटलेट्स ही होता है। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो मुश्किल हो जाती है अगर कोई चोट लग जाए, तो इसीलिए सेल्स का कम होना अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर सेल्स का मतलब ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, बिकॉज दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग।